जयपुर की धरती से उभर रहा है भारत का गर्व क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स। भारत की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग सुविधा, जहां मजबूत, टिकाऊ और बेहद सटीक रोबोट बनाए जाते हैं, पूरी तरह मेड इन इंडिया भावना के साथ। हम लेकर आए हैं जीना और कृष्णा, अत्याधुनिक एआई सक्षम फायर फाइटिंग रोबोट्स, जो ऑयल, गैस, ऑर्डिनेंस, केमिकल और एक्सप्लोसिव जैसे सबसे खतरनाक वातावरण में जान बचाने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। डिफेंस सेक्टर में क्लब फर्स्ट अग्रणी है, मजबूत अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, कॉम्बैट सपोर्ट रोबोट्स और नेक्स्ट जेन ऑटोनॉमस सिस्टम्स के साथ, जो भारतीय सेना की जरूरतों और भारतीय भूभाग की चुनौतियों के अनुसार विकसित किए गए हैं। सरकारी संस्थाओं, उद्योगों और सुरक्षा बलों का भरोसेमंद नाम क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स आत्मनिर्भर भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.clubfirst.org या कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9928144559। क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स, सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तकनीक। यूपी बिहार के अधिकारियों पर भड़के कांग्रेस नेता विक्रमादित्य, कहा हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रही, ये सहन नहीं किया जाएगा। अधिकारियों पर बजट की बंदरबाट करने के लगाए आरोप। तेज प्रताप यादव के यहां दही चूड़ा भोज में शामिल हुए लालू यादव, बोले कोई नाराजगी नहीं, तेज प्रताप को किया गया था पार्टी से निष्कासित। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एनएसए अजित डोभाल पर साधा निशाना, कहा हिस्ट्री में कमजोर है डोभाल, एनएसए ने दिया था इतिहास का बदला लेने का बयान। आतिशी वीडियो विवाद में पंजाब पुलिस को नहीं मिला 10 दिन का समय, 15 जनवरी तक ही सौंपनी होगी रिपोर्ट, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर हुई है एफआईआर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा सोनिया गांधी और कांग्रेस लेकर आए मनरेगा कानून, लेकिन जी राम जी कानून के जरिए मजदूरों का अधिकार छीन रही है मोदी सरकार। संभल हिंसा मामले में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर, कोर्ट ने दिया सख्त आदेश, हिंसा के दौरान कई लोगों की गई थी जान। पश्चिम बंगाल में फॉर्म 7 को लेकर विवाद, बानकुड़ा में टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पकड़ा, पार्टी पर लगाए वोट चोरी के आरोप। चीनी डेलीगेशन बीजेपी की मुलाकात पर अखिलेश यादव का बयान, बोले कई सालों से चल रही थी मुलाकात की तैयारी, चीन प्रतिनिधि मंडल ने किया था बीजेपी मुख्यालय का दौरा। मोदी सरकार की नीतियों पर हमलावर हुए सुब्रमण्यम स्वामी, बोले मुख्यमंत्री काल से चीन की खुशामद में लगे रहे नरेंद्र मोदी, इसलिए चीन के मन में उनके प्रति सम्मान की कमी। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने फायरिंग की तो पीओके की ओर भागी, 3 दिन में दूसरा मामला। ग्रीनलैंड पर अमेरिका से लड़ने के मूड में डेनमार्क, यूरोप लागू कर सकता है आर्टिकल 42.7, ग्रीनलैंड में सुरक्षा बढ़ाने पर यूरोपीय देश हुए एकजुट। ईरान में प्रदर्शन जारी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, प्रदर्शनकारियों के लिए मदद रास्ते में, ईरान पर अमेरिकी हमले का मंडराया खतरा। अमेरिका के खिलाफ समंदर में उतरे रूस, चीन, ईरान के जंगी जहाज, समुद्री आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है इनका मकसद। ब्रिटिश सांसदों का अहम बयान, बांग्लादेश चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों की भागीदारी जरूरी, वरना नहीं माना जाएगा लोकतांत्रिक, 12 फरवरी को होने हैं चुनाव। थाईलैंड में ट्रेन पर 65 फीट ऊंचाई से गिरी क्रेन, 22 लोगों की गई जान, 80 लोग घायल। 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इस बार रविवार को किया जाएगा बजट पेश, इससे पहले भी कई बार शनिवार और रविवार को पेश किया जा चुका है बजट। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा ऑफर, सीमित समय तक किराया किया कम, अब 1350 रुपए से शुरू होगी घरेलू टिकट की शुरुआत, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी छूट, 16 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। एशियन गेम्स 2026 का कार्यक्रम हुआ जारी, जापान के आइची और नागोया शहरों में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 2026 तक आयोजित होंगे खेल, 31 खेलों को किया गया है शामिल। नूपुर और स्टेबिन की रिसेप्शन में पहुंचे सलमान खान, मौनी रॉय, दिशा पटानी और कई सेलिब्रिटीज भी जश्न में हुए शामिल, 11 जनवरी को हुई थी शादी।
दोस्त की शादी में पहुंचे आलिया भट्ट और रणवीर कपूर ट्रेडिशनल लुक में आई नजर, वायरल हुई तस्वीरें।